वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि नवंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और मैंने आप सभी के लिए पेड सर्विसेज शुरू कर दी है। तो अगर आप हमारे साथ बुकिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ईमेल आईडी से या फिर इंस्टाग्राम की आईडी में हमें डीएम या फिर ईमेल में मेल कर सकते हैं और मेरे साथ अपना वन वन सेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ वंड्स, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इस महीने आप बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन आपको फील होगा ये जो काम आप करने वाले हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास उसकी वजह से बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ या फिर आप कह सकते हो मेंटल क्लैरिटी आपके पास रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो लोग मदद करेंगे वो लोग आपको आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने को लेकर। क्योंकि कहीं न कहीं आपकी इस महीने काफ़ी इमोशनल महीना आपका रहेगा। थोड़ा-सा यहाँ पे खुद को लेकर आप यहाँ पे अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, आप खुद को लेकर यहाँ पे लॉस्ट फ़ील कर रहे हो और इसी वज़ह से शायद आपका काम में उतना मन नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगी और आपके पास काफ़ी अच्छी मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी और यहाँ पे आप कह सकते हो नई चीज़ें शुरू करने को लेकर यहाँ पे आपको आपके दोस्त वगैरह या फिर कॉलीग या फिर आप जहाँ पे जिनके साथ काम करते हो वो लोग आपको पुश करेंगे। और काफ़ी हद तक वो लोग ही यहाँ पे आपकी जो करियर में जो भी ग्रोथ होगा इस महीने वो आपको पुश करवा के कर लेंगे। बाकी यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि जो टॉक्सिक पीपल है आपके साथ या फिर अगर आपको कोई मैनिपुलेट करके काम करवाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा-सा सफल हो सकता है अगर आप यहाँ पे ज़्यादा ख़्याल ना करो तो। अगर आप ख़्याल करने लगे और काफ़ी हद तक अपनी इमोशंस को साइड में रख के या फिर ओवर थिंकिंग को साइड में रख के अगर आप इन लोगों को ख्याल करो तो बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें समझ पाओगे और काफ़ी हद तक इनसे ये आपसे दूर मतलब आप इनसे दूर जाने की जो कोशिश आप कर सकते हो वो इस महीने काफ़ी हद तक वो सफल होगा। क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आपकी ये जो नर्चरिंग एनर्जी है, आपकी ये जो मदद करने की जो इच्छाएँ हैं, इसकी वजह से आप ऐसे लोगों को बहुत जल्दी टॉक्सिक और मैनिपुलेटिव लोगों को बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर लेते हो और बहुत समय ऐसा जाता है कि आप यहाँ पे ऐसे लोगों को मदद करते-करते अपना जो अच्छा चीज़ है या फिर अपनी जो काम है वो साइड में चला जाता है। तो ऐसे लोगों से आप इस महीने काफ़ी हद तक बच सकते हो अगर आप यहाँ पे ख़्याल करो तो। और देखिए नेगेटिव थॉट्स उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल सकती है कहीं न कहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे यहाँ पे दूर जाने वाले हो धीरे-धीरे करके। कहीं न कहीं आपके अंदर वो आप कह सकते हो मैच्योरिटी आएगी, इमोशनल एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है या फिर इस पर्सन से मुझे दूर जाना है। कहीं न कहीं एक आप कह सकते हो मेंटल क्लैरिटी या फिर एक थॉट आपकी उस तरीके से आगे चल पड़ेगी, जिससे आप खुद को बचा पाओगे यहाँ पे काफ़ी हद तक। देखिए फाइनेंशियल लॉसेस जो भी हुआ है पिछले महीने वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप रिकवर कर पाएँगे और यहाँ पे सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटीज़ ही नहीं, यहाँ पे आप बहुत सारा आप कह सकते हो नई प्रोजेक्ट्स, नए कनेक्शंस आप इस महीने बहुत सारा बना लोगे। लेकिन बस एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दी आप यहाँ पे नेगेटिव होने की संभावनाएँ आपका इस महीने बढ़ रही है। बहुत जल्दी आप नेगेटिव हो जाओगे या फिर बहुत जल्दी आप अम, थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी अपने बारे में आप गलत सोचने लगोगे, नेगेटिव थॉट्स में थोड़ा-सा जल्दी आप चले जाओगे और इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा। और और एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि कहीं न कहीं आप यहाँ पे आपकी ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो बहुत जल्दी मतलब हर एक चीज़ में काम करती है। आपकी मैनिफेस्टेशन में अगर आप नेगेटिव चीज़ें इस महीने सोचोगे, वो मैनिफेस्टेशन भी इस महीने बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी सोचोगे या फिर जो भी जिस जिस इंसान के साथ भी आप काम करोगे, वहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ आपका थोड़ा-सा आप कह सकते हो झगड़ा हो सकता है या फिर आनाकानी हो सकती है। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है या फिर आप बहुत जल्दी इमोशनल हो सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे लोगों के साथ आपका थोड़ा-सा अम, अनबन हो सकती है या फिर झगड़े हो सकते हैं या फिर ऐसे लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान लोगे जो लोग आपको यहाँ पे मतलब गैसलाइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या फिर जिनके साथ आपका नहीं बन सकता है या फिर जिन लोगों को आपने सोचा था कि ये बहुत अच्छे हैं लेकिन बाद में जाकर निकले वो साँप।
तो वो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे इस महीने पता चलेगा आपकी इमोशनल साइड की वजह से। देखिए, बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नेगेटिव मत सोचिए, जितना कम आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही आप अच्छा होगा, क्योंकि आपका इस महीने मैनिफेस्टेशन जो भी आप करोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो नेगेटिव सोचने से नेगेटिव ही मैनिफेस्ट हो सकता है और इसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशन के ऊपर ध्यान दोगे। अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे अपने पैसों के ऊपर ध्यान दोगे, मतलब इमोशनल होके अगर दान, ध्यान ये सब ज़्यादा करने जाओगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। बहुत सोच समझ के पैसों को खर्च करना है, इमोशनल बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी हर एक के लिए नहीं होना है। आपके इमोशंस मतलब आप कह सकते हो ये आपके स्ट्रेंथ भी है और काफ़ी हद तक ये आपके वीकनेसेस भी है। कहीं न कहीं इसकी वजह से ही आप सबसे अलग हो या फिर आपकी जो एक ऑरा है वो सबसे अलग है। आप सबके बारे में भला ही सोचते हो और भला करना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं ये इमोशंस आपको दूसरे लोगों की अ, नज़रों में बहुत जल्दी, मतलब वो लोग बहुत जल्दी समझ रहे थे कि इसको अगर 2-4 बातें हम मीठी कह दें या फिर इसको हम इस तरीके से ऐसे आप कह सकते हो इमोशनल कर दें तो ये मुझे मदद कर देगा, ये मुझे पैसे दे देगा, ये मेरा ये काम कर देगा, वो इस तरीके से। ये सब ताकि ना हो, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी इमोशंस को आपको कंट्रोल करनी चाहिए इस महीने, और काफ़ी हद तक इमोशनल आप इस महीने रहोगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको करना है इस महीने। तो चलिए देखते हैं अभी लव के मामले में आपके लिए क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, ऑलरेडी 3 एसेस आ चुकी है यहाँ पे। फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, वाओ। हम्म, देखिए काफी हद तक जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे आपका इस महीने जिस तरीके से यहाँ पे इमोशन के साथ आपका यहाँ पे आप कह सकते हो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है काफी हद तक, किसके साथ काम करना है या फिर कौन इंसान मेरे लिए सही है या नहीं। काफी हद तक आपके पार्सन को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आपके जैसा प्यार उन्हें कोई और नहीं कर सकता, आपके जितना प्यार उन्हें कोई और नहीं दे सकता। वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और काफी हद तक बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, भागा भागा आना चाहते हैं। और यहाँ पे और एक चीज जो मुझे लग रही है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको पहले रिजेक्ट कर दिया था, तो लेकिन फिर से यहाँ पे वो कोशिश करेंगे आपके साथ बातचीत शुरू करने की, नई सिरे से मतलब इस रिलेशनशिप को शुरू करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं उनका अवेकनिंग चल रहा है, क्योंकि देखिए उन्होंने मना किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आपसे ज्यादा बेहतर नहीं है। उनको उनके लिए आप बहुत अच्छे हो, उनको बहुत ज़्यादा अपने अंदर इनसिक्योरिटीज था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अभी लग रहा है कि उनको अगर कोई समझ पाता है, उनको अगर कोई देख पाता है, उनको अगर कोई फील कर पाता है तो वो बस आप ही हो, और आपके अलावा उन्हें और कोई समझ नहीं पाता। उनके आप कह सकते हो उनके दोस्त, उनके कॉलीग्स, उनके फैमिली वाले जिस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं उससे अच्छा आप ट्रीट करते हो, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है। और वैसे ही देखिए एम्प्रेस का कार्ड भी है यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक उन्हें आप माँ जैसे लगते हो, और आप ये कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे उनको बहुत मतलब केयर करते हो, उनकी हर एक छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ध्यान में रखते हो। तो इस वजह से वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपको लेकर आप कह सकते हो फिजिकल होने के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, पैशनेट, बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको लेकर नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप पूरी तरीके से उनको भूल चुके हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो उनमें। कहीं ना कहीं अपने करियर और अपने जो भी गोल्स है, या फिर आप कह सकते हो अपने जो भी काम है उस अपने गोल्स को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो। आप इस पर्सन को पूरी तरीके से भूल चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। इसी वजह से वो यहाँ पे इस महीने काफ़ी हद तक वो यहाँ पे ठीक कर चुके होंगे कि वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हाँ स्टेप नहीं लेंगे, ये दिख रहा है। काफ़ी प्लानिंग चल रही है, और यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको लेकर रियूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक आपकी तरफ आना चाहते हैं। और यहाँ पे प्लानिंग चल रही है पूरी तरीके से कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, और काफ़ी हद तक उन्हें ये महसूस हुआ है कि आपके जैसा और कोई नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस किया है। और इसी वजह से वो अभी वेट करेंगे कि सही समय आने पर वो आपके साथ यहाँ पे बात कर पाए। लेकिन हाँ उनकी आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा रॉ फिजिकल एनर्जी मुझे फील हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, काफ़ी मतलब उनके दिल और दिमाग में बस यही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि हो सकती है उनकी, धनु राशि हो सकती है, और यहाँ पे मिथुन राशि की एनर्जी भी है, और यहाँ पे वृषभ राशि, और उसके अलावा मुझे मकर राशि की एनर्जी भी लग रही है, और यहाँ पे मिथुन के अलावा और कुंभ राशि की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारी राशियाँ हो सकती है आपके पर्सन की। तो और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जी में और क्या है। पहला कार्ड है स्किज़ोफ्रेनिया, फिर है पास्ट लाइफ्स, कॉन्शसनेस, पॉसिबिलिटीज,
चेंज, रिसेप्टिविटी, सॉरो। देखिए काफी हद तक यहाँ पे आप इस महीने, जैसे मैंने कहा कि इमोशनल बहुत ज्यादा रहोगे, उस साइड भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। धीरे धीरे आप यहाँ पे इमोशनली मैच्योर हो रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते थे, लोगों के दुख में दुखी हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं आपका एक लॉजिकल साइड भी आ रहा है काफी हद तक। मतलब आपके अंदर एक, आप कह सकते हो, अगर आप अवेकन नहीं थे, अगर आप नहीं थे इस जर्नी में, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अवेकन हो रहे हो। और अगर आप अवेकन सोल थे, तो कहीं ना कहीं आपका एसेशन हो रहा है काफी हद तक, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप, आपकी जो भी शैडो साइड है वो यहाँ पे फिर से, अगर मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपका शैडो साइड यहाँ पे हील होने के लिए बाहर आ रहा है काफी हद तक। आप यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन में ज्यादातर मुझे लग रहे हो। काफी हद तक यहाँ पे आपके ऊपर, आपके अंदर एंग्जाइटी है, और आप कह सकते हो जो भी चीजें यहाँ पे हील होने की अभी भी जरूरत है या फिर हील नहीं हुआ है पूरी तरीके से, वो चीजें यहाँ पे फिर से सरफेस में आ रही है। और काफी हद तक यहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है कि आप उन चीजों को पूरी तरीके से हील करो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ, ये यहाँ पे दिख रहा है। और उसके साथ आपका करियर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस महीने बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ताकि आप कोई भी पर्सन हो, किसी भी तरीके की झमेले हो, कोई भी चीज हो, आप एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बनकर उस सभी चीजों को हल कर पाओ और काफी हद तक अपने लिए और दूसरों के लिए डिसीजन ले पाओ। इसी वजह से यहाँ पे ये सारी ट्रिगर्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और काफी हद तक पुरानी जो भी दुख दर्द है वो यहाँ पे आपको इस महीने सरफेस होते हुए दिखेगी। काफी हद तक जैसे मैंने कहा कि अगर आपको गुस्सा है किसी के ऊपर, तो वो गुस्सा ऊपर आएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल आप किसी भी चीज को लेकर थे, वो सभी इमोशनल चीजें आपके सामने बार बार दिखाई जाएगी, आएगी। काफी हद तक ड्रीम में भी आपको बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। और आपका जो भी, आप कह सकते हो, जो एक सॉफ्टर, कामर, कंपैशनेट जो भी साइड था, वो काफी हद तक यहाँ पे एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट एनर्जी में चेंज होने वाली है। काफी हद तक यहाँ पे आप लॉजिकल थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा होने वाले हो, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो और देखते हैं, चलिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना होगा आपको। फिर पहला कार्ड है यहाँ पे फ्रीडम, पर्सपेक्टिव, सर्विस। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, देखिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो और ये करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको खुद के लिए करना चाहिए। खुद को बांध के या फिर खुद को हर्ट करके, हार्म करके आप लोगों की भलाई नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये आपसे कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ये पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे इस महीने सिखाया जाएगा कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करो। जहां पे तुमको लगे कि दूसरों की मदद से ज्यादा तुमको मदद की जरूरत है, कहीं ना कहीं ये आपको बताया जा रहा है, ये आपको सिखाया जाएगा इस महीने। और काफी हद तक ये आपके पास्ट जो भी गलतियां हैं उसकी वजह से ये आपको सिखाया जा रहा है इस महीने। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला कार्ड है कम्युनिटी, फिर है लैंटर्न, फैमिली, कॉल्ड्रन, ग्लव्स, और यहाँ पे है बिलोंगिंग। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जानने के लिए पुश किया जा रहा है। आपको, जैसे मैंने कहा कि आप दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब 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 आपको मदद की जरूरत होती है तब आप खुद की मदद नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे आपको वही चीज सिखाया जा रहा है कि पहले खुद की मदद करो। खुद की इंट्यूशन आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाती है अपने बारे में जो आपको करनी चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो। तो उस चीजों के ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और काफी हद तक यहाँ पे पैसे खर्च करने को लेकर यहाँ पे आपको, या फिर दूसरे लोगों को पैसे उधार देने को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आपको मना किया जा रहा है, ताकि आप ना करो। और काफी हद तक फैमिली के साथ अगर आपको कोई भी मदद चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे फैमिली से आपको मदद लेनी चाहिए या फिर मदद मांगनी जरूरी है। काफी हद तक ये चाहते हैं यूनिवर्स, आप हेल्प मांगो। आप दूसरों के हेल्प करने की जगह खुद को अगर हेल्प लगेगा, वो आपके लिए मौजूद है और वो आपको मांगना चाहिए इस महीने। करियर में भी आपको मदद चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है। और उसी वजह से यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको पुश किया जा रहा है। और काफी हद तक फैमिली भी चाहती है, या फिर आपकी जो भी फैमिली है वहां पे आप मदद करने से पहले वो आपकी मदद करे, ऐसी सिचुएशन बन रही है, या फिर आप मदद मांग पाओ, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनाने के लिए यूनिवर्स आपको मदद करेगा। और काफी हद तक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने बारे में पहले अभी सोचो। कहीं ना कहीं आपको पुश किया जा रहा है अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए। देखिए बेस्ट वर्जन बन आप तभी सकते हो जब आप खुद के बारे में पहले सोचोगे। कहीं ना कहीं आप अगर खुद खुश नहीं होगे, खुद इमोशनली फुलफिल्ड नहीं होगे, तो कैसे दूसरों के लिए यहाँ पे आप मदद कर पाओगे, कैसे दूसरों को सर्विस दे पाओगे। अपना कप पहले भरो, फिर उसके बाद दूसरों के कप के बारे में सोचो। ये आपको सिखाया जा रहा है इस महीने। और काफी हद तक ये आप कह सकते हो जोर जबरदस्ती ये सिखाया जाएगा, और इसी वजह से ये महीना आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होगा।
और काफ़ी हद तक वही चीज़ कि पैसों को ठीक तरीके से सँभालो, पैसों को दूसरों के ऊपर ऐसे ही खर्च मत करो। अपने बारे में जानने की कोशिश करो, अपने इंट्यूशन पावर की बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो। देखिए, आपके पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है और आप बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेते हो। यहाँ पे आपको कह रही है यूनिवर्स की अपनी इंट्यूशन पावर की इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को आपको चुनना है, जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं। कहीं न कहीं जो लोगों के पास इंट्यूशन होता है ना, वो लोग ज़्यादातर टॉक्सिक लोग, मैनिपुलेटिव लोग, ऐसे लोगों को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये मतलब ये होता ही है, हमेशा ही होता है। आप लोगों को महसूस होगा कि आप लोग ऐसे इंसान से मिलकर आए हो जो लोग एनर्जी वैम्पायर है। आने के बाद कहीं न कहीं आपका जो भी एनर्जी है वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी फ़ील होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा सोना मतलब बहुत ज़्यादा नींद आएगा। आप मतलब आँख खोल ही नहीं पाओगे, ऐसा आपको फ़ील होगा बहुत ज़्यादा। ये एक्चुअली वही चीज़ है कि आपकी एनर्जी जो है ना, एनर्जी वैम्पायर्स या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव एनर्जी के साथ अगर आप ज़्यादा देर रहोगे तो ये आपकी एनर्जी पूरी तरीके से चूस लेंगे और ऐसा ही होता है आपके साथ। अगर आपको ऐसा फ़ील होता है तो ज़रूर कहिए कमेंट में, अगर किसी को ये फ़ील होता है तो। ज़्यादातर देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन के साथ, और जिनका राइजिंग साइन वाटर साइन या फिर राशि या फिर सन साइन कुछ भी हो, ज़्यादातर यहाँ पे जिनका मून और राइजिंग साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में होती है, वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों के आप कह सकते हो शिकार होते हैं। ज़्यादा उनके तरफ एनर्जी वैम्पायर्स खींचे चले आते हैं, ज़्यादा उनके एनर्जीज खींच लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप कह सकते हो आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत प्योर है। आपकी जो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी है ना, वो लोग मतलब क्रेव करते हैं और इसी वजह से आपके पास भागे-भागे चले आते हैं और आप मदद कर देते हो। लेकिन कभी-कभी आपको ना कहना भी आना चाहिए। यही कहने की कोशिश कर रही है और इस महीने आपको यही सिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि अभी तो ना कहो। कहीं न कहीं अभी ना कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यस, देखिए आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है और ये काफ़ी हद तक मुझे पास्ट पर्सन लग रही है, या फिर आपका जिनके साथ सोलमेट कनेक्शन है वही एक्चुअली आपके साथ यहाँ पे आपका आप दोनों का मतलब नई रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो रहा है। काफ़ी हद तक देखिए आपकी इमोशनल साइड को हील होना है, इसीलिए यहाँ पे इतना सारा इमोशनल चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रही है काफ़ी हद तक, आप कह सकते हो। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, देखिए पहले ही मायूस मत होइए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ या फिर मेरे बस के बाहर है या फिर मैं ऐसा नहीं हूँ कि लोगों की मदद ना करके खुद की मदद करूँ। देखिए जो भी हो रहा है या फिर जैसे भी हो रहा है, अगर उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कहीं न कहीं ये जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और जो प्रॉब्लम्स आपको फ़ील हो रहा है वो उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कहीं न कहीं। एक बार अगर आप हाँ कहोगे, एक बार अगर एक्सेप्ट करोगे, एक बार अगर आप दूसरों से मदद माँगोगे तो छोटे नहीं पड़ जाओगे। कभी-कभी हम लोगों को भी मदद की ज़रूरत होती है, जो लोग हीलर होते हैं, जो लोग यहाँ पे दूसरे लोगों की एनर्जी को अच्छा करने के लिए आते हैं, जो लोग हेल्प करते हैं, उन लोगों को भी कभी-कभी मदद होती है। देखिए यूनिवर्स हर वक़्त हमेशा मदद खुद से नहीं कर पाती है, तो लोगों के द्वारा ही वो मदद भेजती है। तो उसको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। फिर है सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट, यहाँ पे है मून, और देखिए मून का कार्ड आ गया और आपका नेचुरल प्लैनेट है मून। ये फोर्थ हाउस, कैंसर इज अ फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, और कैंसर मून का नेचुरल घर है। तो वही चीज़ कि पानी, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये आपकी इमोशनल बैलेंस करने में बहुत सहायता करेगी। और फिर है यहाँ पे पैलेस एथेना थिंक। कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी जो भी इमोशनल साइड एक्टिवेट हो रही है, जो भी चीज़ें सरफेस में आएगी, उसको यहाँ पे हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि पानी पीना चाहिए और इमोशनल आप बहुत ज़्यादा होंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले कि जो भी इमोशनल चीज़ आप दूसरों को कहोगे या फिर जो भी आप खुद फ़ील करोगे, वो कहने या करने से पहले या फ़ील मतलब कुछ भी रिएक्शन देने से पहले आपको थोड़ा-सा यहाँ पे खुद सोचना पड़े, मतलब सोचना ज़रूरी है कि आप क्या बोलने वाले हो या फिर आप क्या करने वाले हो, क्या आप फ़ील कर रहे हो। यहाँ पे इस महीने आपको बहुत कुछ फ़ील करवाया जाएगा और उस फीलिंग्स को अगर आप दबाओगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे वो सॉल्व नहीं होगा। तो उस फीलिंग को फ़ील करके आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करनी है, ताकि आप उन चीज़ों को लेट गो करो और इस जो पास्ट की चीज़ें हैं वो यहाँ पे हील हो पाए काफ़ी हद तक। तभी यहाँ पे चेंज का कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और टावर है। देखिए एट ऑफ सोर्ड्स लोग कहते हैं नेगेटिव थॉट्स है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स तभी हमको आते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि कहीं न कहीं ये नेगेटिव थॉट्स मेरे लिए सही नहीं है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव थॉट में। तभी हमको पता है कि हाँ, मैं जो ये सोच रही हूँ ये नेगेटिव थॉट्स है। अगर आप सोच रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि कौन सी चीज़ें नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं ना।
कहीं न कहीं ये आपको पता है कि ये नेगेटिव है और इसको चेंज करनी है, तभी आप इसे चेंज कर पाओगे। तो वही चीज़ आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। फिर है माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज़ व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। देखिए मैंने कहा कि नेगेटिव चीज़ें मत सोचना। अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, वो उस सोच को उस डायरेक्शन में ले जाओ, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको पॉजिटिव चीज़ें, ना कि नेगेटिव। फिर है आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव। यस। फिर है व्हेन आई फोकस ऑन माई इनर लाइट आई सी द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ लव। आपके पास रोशनी है, इसीलिए लोग आते हैं आपके पास से रोशनी मांगने के लिए, या फिर आपकी रोशनी में खड़े रहने के लिए, ताकि वो थोड़ा सा अपना एनर्जी को सुधार सके। कहीं ना कहीं अगर आप अपने एनर्जी को देते चले जाएंगे तो एक दिन आएगा आप ही अंधेरे बन जाओगे, आपका लाइट खत्म हो जाएगा। तो आपकी लाइट को यहाँ पे रिस्टोर करने के लिए, आपकी लाइट को फिर से उस तरीके से बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे एनर्जी वर्क, आपको हीलिंग वर्क करना पड़ेगा। और वो आप एक ही चीज़ से कर सकते हो। पहले तो अपने थॉट्स को देखो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये यहाँ पे पहला काम आपको इस महीने करना है। और उसके अलावा आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आप न्यू मून और फुल मून की जो भी आप कह सकते हो एनर्जी है, उस एनर्जी में यहाँ पे आप मून वाटर से बात कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। मून वाटर, अगर आप फुल मून की नाइट में अगर आप कांच की बॉटल में मून वाटर, नॉर्मल वाटर स्टोर करके पूरी रात अगर आप मून की लाइट में उसको रख दोगे तो उससे आपका मून वाटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उस वाटर को आपको यहाँ पे उससे नहाना है, या फिर उससे आप किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसे पी भी सकते हो, कोई मैनिफेस्टेशन वर्ड्स बोल के कि मुझे प्यार चाहिए, या फिर मुझे बिजनेस में ग्रो करनी है, या फिर मुझे करियर में ग्रोथ करनी है। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक उठाइए और मून वाटर के साथ अगर आप उसे करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात, थोड़ा सा यहाँ पे सन की लाइट को भी आपको यहाँ पे लेना है हर रोज, ताकि आप अपनी जो भी ये जो नेगेटिव थॉट्स है अपने आप को लेकर, वो थॉट्स यहाँ पे पॉजिटिविटी में कनेक्ट हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सन और मून एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे सन के ऊपर भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैंसर। मुझे पता है कि बहुत इंटेंस रीडिंग था आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी एनर्जी है ये इस महीने की। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। कमेंट जरूर करना कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो आप रेजोनेट करते हो या नहीं, क्या वो क्या। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग करवाना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ईमेल से मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और